कैसे करूं? मुझे करना है, मुझे इंग्लिश सीखनी है, बट कैसे सीखूं? जहां दूसरे स्टूडेंट्स बहुत कम टाइम में पैसेज को सॉल्व कर लेते थे क्योंकि उनकी वोकैबुलरी अच्छी थी, मैं वहां पर डिफ़िकल्टी फेस कर रही थी। कहानी में ट्विस्ट अब आता है कि जो स्टूडेंट एसएससी बैंक की तैयारी करते थे वो ज़्यादातर हिंदी मीडियम के थे। मेरी एक ग्रेट एडवाइस है जो आपके लिए छोटा पैक बड़ा धमाका साबित होगी। मेरा नाम मनीषा बंसल है। मैं राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले के भादरा शहर से बिलोंग करती हूँ। आज मैं नियॉन क्लासेस की डायरेक्टर, इंग्लिश बुक्स की ऑथर हूँ। मेरा नियॉन क्लासेस के नाम से यूट्यूब चैनल है जिस पे 5 लाख फॉलोवर्स हैं। बट ये सफ़र इतना आसान नहीं था। मैं पढ़ने में शुरू से ही इंटेलिजेंट थी, बट परिवार में ऐसा माहौल था कि लड़की है, बीकॉम करवा के शादी करवा दूँ। लेकिन मेरे सपने कुछ अच्छा करने के थे। मैं पढ़ लिख कर कुछ बहुत अच्छा बड़ा करना चाहती थी और पढ़ने की मेरी इस लगन को देखकर मेरे पेरेंट्स ने मेरा सपोर्ट किया। मैं ग्रेजुएशन के बाद कैट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जयपुर आ गई। इंग्लिश मेरी शुरू से ही अच्छी थी, स्पेशली ग्रामर पे अच्छी पकड़ थी, बट कैट लेवल के अकॉर्डिंग वोकैबुलरी में प्रॉब्लम फेस कर रही थी। जहाँ दूसरे स्टूडेंट्स बहुत कम टाइम में पैसेज को सॉल्व कर लेते थे क्योंकि उनकी वोकैबुलरी अच्छी थी, मैं वहाँ पर डिफ़िकल्टी फेस कर रही थी। फिर मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पेज से रोज़ाना 20 वर्ड्स जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगते थे उन वर्ड्स के नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिए, उनको रिवाइज़ करना स्टार्ट कर दिया। फिर क्या हुआ कि बहुत बार ऐसा हुआ कि जिन वर्ड्स को मैंने ये समझ के कि ये वर्ड इम्पॉर्टेंट नहीं है छोड़ दिया और वही वर्ड्स मुझे मॉक टेस्ट में दिख जाते। जब ऐसा बार बार होने लगा तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं किस वर्ड को पढ़ूं और किस वर्ड को छोड़ूं। उसी टाइम पे मेरा फैमिली के साथ में सालासर हनुमान जी मंदिर जाना हुआ। मंदिर के बाहर शॉप पे मैंने हनुमान जी की एक फ़ोटो देखी जिसमें हनुमान जी ने पहाड़ उठा रखा था। वहाँ से मेरे माइंड में एक चीज़ स्ट्राइक की कि जैसे हनुमान जी को समझ नहीं आ रहा था कि संजीवनी बूटी कौन सी है तो उन्होंने पूरा पहाड़ उठा लिया था, वैसे ही अगर मुझे इंग्लिश में कमांड करनी है तो मुझे पूरी डिक्शनरी उठानी पड़ेगी। वहीं से मेरी ज़िंदगी बदल गई। मैं घर आई, घर आकर मैंने पूरी डिक्शनरी को सेग्रीगेट कर दिया, लेटर वाइज अलग अलग कर दिया और छोटी छोटी बुकलेट्स बना ली। उन बुकलेट्स को मैं एज ए नॉवल पढ़ना स्टार्ट कर दिया, बार बार रिवाइज करती थी। फिर मैंने रूट वर्ड्स पे रिसर्च किया। इंग्लिश पढ़ने में इतना मज़ा आने लगा, इतना कॉन्फिडेंस आने लगा कि मैं पूरा टाइम इंग्लिश ही पढ़ने लग गई। इसी दौरान मेरा MBA कंप्लीट हो गया और अच्छे पैकेज पे मेरा प्लेसमेंट हो गया। जॉब में पैसे तो मिल रहे थे लेकिन इंग्लिश के लिए मेरा पैशन बार बार मुझे अपनी तरफ खींच रहा था। तो फाइनली मैंने अपने दिल की सुनी और जॉब छोड़कर मैंने नियॉन क्लासेस स्टार्ट कर दिया। कहानी में ट्विस्ट अब आता है। मेरी डेमो क्लास होती है, अराउंड 70-80 स्टूडेंट्स थे। मैंने बहुत मेहनत से ये क्लास तैयार की थी। रूट वर्ड्स, ओरिजिन, मिथोलॉजी पे बेस्ड क्लास थी और एक क्लास में मैंने अराउंड 100 वर्ड्स करवा दिए। मैं मन ही मन बहुत खुश हो रही थी कि मेरी क्लास बहुत अच्छी हुई है, बच्चों को बहुत मज़ा आया होगा। बट अगले दिन क्लास में 8-10 ही स्टूडेंट्स आए। मेरा मन एकदम बैठ गया। जॉब छोड़ने का प्रेशर था और माइंड में ये था कि क्या मैं जो कर रही हूँ वो सही है। लेकिन लाइफ में आपको खुद पे विश्वास करना होता है। फेथ इन योरसेल्फ, ये जीत का मूल मंत्र है। मैंने जिन बच्चों ने एडमिशन लिया उन पे वर्क करना स्टार्ट किया। जो स्टूडेंट्स एसएससी बैंक की तैयारी करते थे वो ज़्यादातर हिंदी मीडियम के थे और आज से 10 साल पहले रूट वर्ड मेथड कॉमन नहीं था, बच्चे उससे फैमिलियर नहीं थे। लेकिन मैंने अपने आइडिया के लिए हार नहीं मानी। जिन बच्चों ने एडमिशन लिया मैंने उन पे वर्क करना स्टार्ट किया, उनका इम्प्रूवमेंट हुआ, मैंने बहुत मेहनत की और जब बच्चों का इम्प्रूवमेंट हुआ तो वो अपने साथ में दूसरे बच्चों को भी लाने लग गए। और जल्दी ही एक दिन ऐसा आया कि मेरे हॉल में बैठने की जगह नहीं मिलती थी। लाइफ में सक्सेस के लिए एक बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए जो आपको कभी सोने ना दे।
इंग्लिश बहुत ही वंडरफुल लैंग्वेज है। जब मैं छोटी थी तब मुझे ये बहुत अजीब लगता था कि कैमल CAMEL, कैंगेरू KANGAROO, दोनों में क का साउंड है बट दोनों के इनिशियल लेटर अलग है। जब मैं अपने आसपास के लोगों से, अपने टीचर से ये बात पूछती, ये क्वेश्चन करती, तो उनका जवाब होता कि जो जैसा है वैसा पढ़ लो, ये ऐसा है ऐसा ही रहेगा। जब मैंने रूट वर्ड्स पे रिसर्च किया तब मैंने ये पाया कि इंग्लिश लैंग्वेज में ज़्यादातर वर्ड्स ग्रीक और लैटिन से आए हैं, और ग्रीक में C लेटर ही नहीं होता, लैटिन में C और K दोनों हैं। ग्रीक में ऊंट को कैमिलोस KAMELOS बोलते थे। जब ये ग्रीक से वर्ड लैटिन में आया तब वो बना CAMELUS, और फाइनली जब वो इंग्लिश में आया तब वो बना कैमल CAMEL। इंग्लिश में हर वर्ड की कहानी बहुत ही रोमांचक है। हिंदी में हम जैसा लिखते हैं वैसा ही बोलते हैं, बट इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन पे खास ध्यान दिया जाता है कि जो भी वर्ड हम प्रोनाउंस करें वो बहुत इजीली होना चाहिए। जैसे अगर हम बोलते पटारिडोफाइटा या पन्यूमोनिया तो बहुत ही अजीब लगता। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स जानने के बाद मुझे इंग्लिश पढ़ने में और ज़्यादा मज़ा आने लगा। जब भी आप कोई चीज़, किसी चीज़ में आपका नॉलेज बढ़ता है तो आपका इंटरेस्ट बढ़ता है, और जो भी टाइम और पैसा आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं वो आपको मल्टीपल रिटर्न्स देता है। इंग्लिश इम्प्रूवमेंट को 2 पार्ट्स में डिस्कस करते हैं। पहला कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए और दूसरा स्पोकन के लिए। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें तो जिस भी एग्ज़ाम में आपको इंग्लिश इम्प्रूव करनी है तो उस एग्ज़ाम के पिछले 10 साल के पेपर्स आपको सॉल्व करने हैं। कोई भी 1-2 बुक मार्केट से ले लीजिए और वो सॉल्व करने स्टार्ट कीजिए, या कोई अच्छी कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। द हिंदू न्यूज़पेपर या कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर के डेली आपको 20 वर्ड्स के नोट्स बनाने हैं, उनको रिवाइज करना है। चाहे तो आप उनको फ़ोन में रिकॉर्ड करके सुन सकते हैं, और थोड़ा पेशेंस रखना है। ठीक है, 3-4 महीने लगेंगे लेकिन इम्प्रूवमेंट होगा। क्यों? क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, कोई शॉर्ट ट्रिक या फॉर्मूला नहीं है। जो भी नया वर्ड आप देखें उस वर्ड को डिक्शनरी में रेफर करें। इंग्लिश सीखने की इस रोमांचक जर्नी में डिक्शनरी आपका बेस्ट कंपेनियन है। जो भी वर्ड आपको लगे उस वर्ड को डिक्शनरी में देखें, उसके एग्जाम्पल को पढ़ें और डेली लाइफ में उसे यूज़ करने की कोशिश करें। दूसरा पॉइंट आता है स्पोकन। स्पोकन में अगर आपको फ्लुएंसी लानी है तो आपको सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको इंग्लिश में ही सोचना है। शुरुआत में आपको डिफ़िकल्टी होगी, आप बार बार हिंदी में सोचेंगे, नहीं, बट सोचना इंग्लिश में ही है। इंग्लिश बोलनी है, इंग्लिश बोलना चाहते हो तो बोलो, शुरू करो। सबसे पहला स्टेप है कि सिंपल हिंदी वर्ड्स को इंग्लिश से रिप्लेस कर दो। पंखा है, फैन बोलो, पर्दे है, कर्टेन बोलो। नेक्स्ट, छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाना स्टार्ट करो। उन सेंटेंसेस को बनाते टाइम ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि ग्रामेटिकली क्या है क्या नहीं है। स्टार्ट करो आप। एक वर्ड जो गेम चेंजिंग है वो है हाउ। कैसे करूं? मुझे करना है, मुझे इंग्लिश सीखनी है, बट कैसे सीखूं? ये डाउट नहीं आना चाहिए कि मैं सीख पाऊंगा या नहीं सीख पाऊंगा। मुझे सीखना है तो कैसे सीखूं? आपका माइंड अपने आप उसके आइडियाज ढूंढ लेगा। लर्निंग को पर्सनलाइज करो, माहौल खुद क्रिएट करो। इसमें फ़ोन, स्मार्टफोन आपका सबसे बड़ा साथी है। डेली आप जैसे खाना खा रहे हो, नहा रहे हो, ट्रैवल कुछ भी कर रहे हो, फ़ोन को स्पीकर पे लगाकर छोड़ दो और उसको जो वर्ड्स हैं वो अपने आप आपके माइंड में जाते रहेंगे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्च है कि अगर कोई इंसान सोते टाइम भी वर्ड सुनता है तो भी उसकी वोकैबुलरी अच्छी हो जाती है। डेली बेसिस पे आप रूम बंद करो, न्यूज़पेपर या नोवेल है उसको मिरर के सामने खड़ा होकर जोर जोर से बोलो, वहाँ से कॉन्फिडेंस आएगा। इंग्लिश लर्निंग के इस फेज़ में आपको फन एलिमेंट को ऐड करना पड़ेगा, अदरवाइज जल्दी ही बोर हो जाओगे। तो स्टार्टिंग में आप जेम्स बॉन्ड की मूवीज़
सबटाइटल के साथ देख सकते हो। वहाँ किन सिचुएशन में क्या क्या सेंटेंसेस यूज हुए हैं उनको रिपीट करो। आप में से बहुत सारे लोगों ने इंग्लिश सीखना स्टार्ट किया होगा लेकिन नहीं होगा बोल के छोड़ दिया। ये सेम वैसे ही फीलिंग है जब हम कार चलाना स्टार्ट करते हैं। कार चलाते हैं, हम सोचते हैं हमारे 2 हाथ हैं, इन दोनों हाथों से मैं स्टीयरिंग को पकड़ूं या मैं गियर चेंज करूं। एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, तीनों को मैं दोनों पाँव से कैसे मैनेज करूं। लेकिन जब आप अपने चारों तरफ लोगों को कार चलाते हुए देखते हैं तो और थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं तो आप भी कार चलाना सीख जाते हैं। वैसे ही इंग्लिश अगर आप कॉन्टिन्यूस एफर्ट करोगे तो आप इंग्लिश भी सीख जाओगे। मेरी एक ग्रेट एडवाइस है जो आपके लिए छोटा पैक बड़ा धमाका साबित होगी। बच्चे बन जाओ। जब कोई भी बच्चा कोई भी लैंग्वेज सीखता है, हिंदी, बंगाली, फ्रेंच या इंग्लिश, वो वर्ड्स सुनता है और उन वर्ड्स को रिपीट करता है। इसी तरह वो अपनी नेटिव लैंग्वेज सीख जाता है। वो ये नहीं सोचता है कि मैं गलत बोलूँगा तो क्या होगा, उसके मन में कोई हेजिटेशन नहीं होती है, वो उसके मन में कोई डर की फीलिंग नहीं होती है। वैसे ही आपको लगातार कॉन्टिन्यूस एफर्ट करने हैं, प्रैक्टिस करनी है और पेशेंस रखना है। समथिंग फॉर नथिंग ये संसार का नियम नहीं है, यानी बिना कुछ किए किसी चीज़ की प्राप्ति होना पॉसिबल नहीं है। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, अगर आपको लाइफ में कुछ भी हासिल करना है तो आपको कुछ करना पड़ेगा। बस करते जाना है, एफर्ट डालते जाना है और हो जाएगा। आपको इंग्लिश सीखनी है तो स्टार्ट कर दीजिए। बिल्कुल माइंड में कोई डाउट मत रखिए। लाइफ में सक्सेस, रेस्पेक्ट, मनी ये सभी आपको चाहिए तो इंग्लिश तो सीखनी ही पड़ेगी। अगर आप भी इस वीडियो के एंड तक पहुंच गए हैं तो मेरी तरह ही आप भी इंस्पायर जरूर हुए होंगे। आपको भी मोटिवेशन मिली होगी अपने सपनों को पूरा करने की। दोस्तों, सपने तो हम सभी देखते हैं, लेकिन हम में से कुछ ही लोग अपने सपनों को पूरा करने में सक्सेसफुल हो पाते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूं कि जो भी इंसान अपने गोल्स को अचीव करने में सक्सेसफुल होता है, उन सभी में कुछ कॉमन स्किल्स होती हैं, जैसे कि अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स जो कि स्पोकन इंग्लिश से आती हैं। और दोस्तों, हम सभी इस स्किल को मास्टर करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं जोश स्किल्स ऐप के साथ। इस ऐप में हम 1 by 1 वोकैबुलरी के नए वर्ड्स, ग्रामर प्रैक्टिसेस, रीडिंग और राइटिंग प्रैक्टिसेस के साथ साथ अपने जैसे अन्य हजारों स्टूडेंट्स के साथ ऑनलाइन इंग्लिश में लाइव बात करके अपनी इंग्लिश को वर्ल्ड क्लास बना सकते हैं। आज ही अपनी सक्सेस की तरफ पहला कदम लें भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश ऐप जोश स्किल्स के साथ।